अगले 8-10 दिन सोते जागते उठते बैठते जब भी ध्यान आए तो 3, 4, 5 अक्टूबर के होने वाले उस शिविर का ध्यान आए, उन अलौकिक क्षणों का ध्यान आए कि जब गुरुवर मंच में विराजमान होंगे, अपने आशीर्वचनों से हमें पावन पवित्र जीवन प्रदान कर रहे होंगे, हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे होंगे। जब हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें 3 दिव्य आरतियां करेंगी, उन उत्सर्जित चेतना तरंगों से हम धन्य हो रहे होंगे, हमारे पाप कट रहे होंगे, हमारे मन की विकार मिट रहे होंगे, हमारे अंदर की कलुषित भावना समाप्त हो रही होगी। यह भावना हमारे आपके अंदर बनी रहे। अनित्य न्याय धर्म। शक्ति स्वरूपा बहन ने थोड़ा सा उस दिशा में भी प्रकाश डाला कि अनित्य न्याय धर्म समाज में फैला हुआ है, भय भूख भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई बेरोजगारी फैली हुई है, नशा माफिया पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर चुके हैं और कहीं पर भी आशा की कोई राह नहीं दिखाई पड़ती। कहीं पर भी निर्धन गरीब असहाय शोषित वंचित वर्ग को सहारा देने वाला कोई हाथ नहीं दिखाई देता। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, ऋषियों के ईश्वर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, कोई तुम्हारा सहारा बने न बने, कोई तुम्हें आसरा दे न दे, ये भगवती मानव कल्याण संगठन, ये विशाल कार्यकर्ताओं स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का जन समूह आपके सुख में साथी आपका बन सके न बन सके, लेकिन आपके हर दुख में भगवती मानव कल्याण संगठन आपका साथी है, आपके साथ चल रहा है, आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए आया है। समाज की विषमताओं को यदि हमारे राजनेता, हमारे धर्माचार्य, बड़े बड़े व्यवसायी यदि नहीं देख पा रहे हैं तो आजादी के 75 साल बाद आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इससे लाभ नहीं होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज आपसे कोई सामान आप कब जोड़ते हैं? कोई चीज घर में टूट जाती है तभी ना जोड़ते हैं। मतलब आपने पहले क्या किया? पहले आपने क्या किया? पहले आपने तोड़ा। 75 साल मिले थे आजादी के, आज भी हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं खड़े हो पाए। आज भी 3/4 हमारी जनता 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। अनीति अन्याय धर्म, भय भूख भ्रष्टाचार, इसके लिए गुरुवर जागृत कर रहे हैं। इसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से एक अभियान चल रहा है और उस अभियान में आप सहभागी बने, आप जागृत हों, अपने जीते जी युग परिवर्तन देख सकें। इसके लिए योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने प्रण ठाना है, केवल आपको गुरुवर का साथ देने की आवश्यकता है। आपके जीते जी समाज में परिवर्तन आएगा और वह दिन भी आएगा जब हमारा भारत देश नशा मुक्त घोषित होगा और ये होने से कोई रोक नहीं पाएगा। गांव-गांव गली-गली मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी। हमारे बुंदेलखंड में प्रतिवर्ष हजारों लोग सांप काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन कितनी पेटियां आपको चाहिए, कितने पाव चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए? मैकडॉवेल से लेकर 2-3 ब्रांड हमें भी याद हैं, क्योंकि हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं कि आज उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ही मध्य प्रदेश में 1,500 से भी ज्यादा अवैध शराब के परिवहन को पकड़ा है, कानून के हवाले किया है और शराब माफिया की कमर को तोड़कर रख दिया है। इसलिए हमें भी ब्रांड पता है, इसलिए हमें भी लोगों
लोगों के दुख दर्द पता है, हमें उन बहन बेटियों की तकलीफें पता है जब शराब पीकर उनके पति, उनके भाई, उनके पिता घरों में जाते हैं। वहीं भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े परिवारों में क्या हो रहा है? जब नशा मुक्त गुरु भाई, रक्षा कवच डालने वाला गुरु भाई, मां की साधना करने वाला गुरु भाई अपने घरों में जाता है तो बच्चों के लिए फल ले जाता है, मिठाई ले जाता है, चॉकलेट ले जाता है और साधनात्मक मुस्कान ले जाता है। उनके घरों में सुख शांति है, समृद्धि है, मां की कृपा बरस रही है। आज जलौन क्षेत्र में भी इस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं कि पूरा जलौन क्षेत्र नशा मुक्त हो, अवैध शराब का कारोबार बंद हो, पूरे दमोह जिला नशा मुक्त हो। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके संकल्प की आवश्यकता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। हजारों जगह शराब पकड़ी गई, अनीति न्याय धर्म के विरुद्ध जवाब दिया गया, अधर्मी नेताओं को जवाब दिया गया और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, उनका हमने सम्मान भी किया, उनको समर्थन भी किया। लेकिन कभी कोई हमारे अभियान पर उंगली नहीं उठा सकता। दुर्भाग्य इस देश का तो है कि जहां प्रशासनिक अधिकारी बिके हुए हैं, आबकारी विभाग बिका हुआ है, शासन प्रशासन बिका हुआ है, अपनी नाक के नीचे, अपने संरक्षण तले अवैध शराब का कारोबार बढ़ा रहा है। वही भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसे शराब माफियाओं, ऐसे अधर्मी अन्यायों नेताओं, ऐसे अधर्मी अन्यायी प्रशासनिक अधिकारियों से लोहा ले रहा है और आज तक एक भी उंगली कोई नहीं उठा सकता कि संगठन के ऊपर कोई दाग हो कि हमने कहीं पर भ्रष्टाचार किया हो, कभी किसी से 1 रुपए भी लिए हो। कितनी ईमानदारी से जीवन चाहिए आपको, और फिर भी भगवती मानव कल्याण संगठन को आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है। इस परिवर्तन के लिए गुरुवर की तड़प है कि हमारा मध्य प्रदेश सबसे पहले नशा मुक्त हो। इसके लिए वर्ष 2015 में गुरुवर ने नशा मुक्ति महाशंखनाद भी आपके प्रदेश की राजधानी में किया। मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर। परिवर्तन हमें आपको ही करना पड़ेगा। यदि आज हमने ये साधना की तो इसका लाभ हमें ही मिला। यदि आज हम नशा मुक्त हो रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन चैतन्य हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। इसी तरह हम आप प्रयास करेंगे तो हमारा समाज परिवर्तित होगा, हमारा पड़ोसी परिवर्तित होगा। हमारे कार्यकर्ता अक्सर अपने उदाहरणों में कहते हैं कि भाई कन्याओं के विवाह आयोजित किया जाता है कि हम निःशुल्क शादी कराते हैं, उनको इतना अनुदान भी देते हैं, इतना उनको दान भी देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी इस पर प्रयास नहीं किया जाता कि जिससे आप शादी करा रहे हैं क्या वो नशा मुक्त है, क्या उसका गांव नशा मुक्त है। कभी इस पर प्रयास नहीं किया जाता। बहनों को बहुत मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारे स्कूल की बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोगों को भी मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कभी भी अनीति अन्याय धर्म के सामने आप लोग झुकिएगा नहीं, कभी भी शराब पीने वाले पिलाने वाले के सामने आप झुकिएगा नहीं, कभी भी आपके विरुद्ध एक भी गलत नजर रखने वाले के सामने झुकिएगा नहीं। मेरी बहनें, माताएं, बेटियां, हमारी छोटी बहनें, यदि कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, आप एक भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई को बुलाएंगी, आपकी रक्षा के लिए 10 हमारे भाई खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई संगठन, और हम ये वाहवाही कराने के लिए अपनी बात नहीं कह रहे, समाज में परिवर्तन आए इसके लिए बात कह रहे हैं। आज भी जब हमारा आप लोगों ने इतना स्वागत अभिनंदन किया, शक्ति स्वरूपा बहन का स्वागत अभिनंदन किया, तो वास्तव में वो स्वागत अभिनंदन हमारा नहीं था, वो स्वागत अभिनंदन था उस परिवर्तन का। जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वह स्वागत अभिनंदन था, उस यात्रा का जो गुरुवर ने तय की है वह स्वागत अभिनंदन है। उस पावन धरा सिद्धाश्रम के कण कण का, जिस पर लौट कर भी, जिसकी धूल को माथे पर लगाकर भी हम अपने आप को ऐसा लगता है कि चारों धाम की यात्रा करके वहां पर बैठ गए हैं। यह अभिनंदन है उस चीज का। जागृत होने की जरूरत है, एक क्षण भी हमारा जाने न पाए। अनीति अन्याय धर्म से मुंह मोड़िए, उसको जवाब दीजिए। भौतिक जीवन में भी उतना ही समेटिए जितना आपके जीवन के लिए जरूरी हो। शेष आपका समय, हमारे शास्त्र समझाते हैं कि अपने लिए उतना ही आजीविका कीजिए, निर्वहन कीजिए जिससे आप और आपका परिवार भूखा न मरे, दाल रोटी खा सके, आपके बच्चे कपड़े पहन सके। शेष सब समाज का है।
श्रेष्ठ समाज को दीजिए, समाज के लिए कार्य कीजिए। अन्यथा जिस तरह जीवन सत्य है उसी तरह मृत्यु सत्य है। कब आपका समय बीत जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मात्र 52 साल के थे, करोड़पति अरबपति व्यक्ति, लेकिन अपने साथ क्या ले गए हमें नहीं पता। संस्कार ले गए कि जीवन उनका कैसा था हमें नहीं पता। राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े अरबपति निवेशक जिन्होंने अभी अभी इस वर्ष आकाशा एयरलाइन तैयार की, 62 साल की उम्र में उनका हृदयाघात से निधन हो गया। करोड़ों अरबों रुपए रखे रह जाते हैं, लेकिन संस्कारों की यात्रा यदि आपने तय की है, एक पल भी मां के चरणों में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की है कि मान लीजिए वो प्रार्थना आपकी अस्वीकार नहीं गई है, मां के चरणों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मानव कल्याण संगठन के कदम बार और बार गुरुवर की तरफ बढ़ रहे हैं, मां की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे गुरुवर पाकर तो हम धन्य हैं। गुरुवर ने कहा है कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन यदि अगले क्षण मृत्यु आ जाए, पता चल जाए कि बस मैं मरने वाला हूं, तो पीछे की तरफ मत गिरना, आगे की तरफ चलते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। तुम्हारे कदम मरते समय भी 2 कदम आगे की तरफ बढ़ते रहें, ये मेरा निर्देश है। ऐसा गुरुवर शक्ति प्रदान करते हैं कि हमें चेतना प्रदान करते हैं, भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति से जीवन परिपूर्ण कर रहे हैं। आइए जलौन क्षेत्र के लिए हमारे भाई बहन सब लोग मिल जाइए। ये तो झलकियां हैं जो गुरुवर से हम लोगों ने सीखा है, आप लोगों को बता देते हैं। और सोचिए जब 3 दिन 3, 4, 5 अक्टूबर को गुरुवर का चिंतामृत मिलेगा, धारा प्रवाह चिंतन मिलेंगे, अपनी मृदुल मुस्कान से गुरुदेव जी हमारे पापों विकारों समस्याओं को हर लेंगे। सोचिए वो क्षण कितने अतुलित होंगे, कितने सौभाग्यशाली होंगे। तो अगले 10 दिन सोते जागते खाते पीते क्या याद करना है, हमारे साथ बोलना है 3, 4, 5 अक्टूबर। क्या याद करना है? 3, 4, 5 अक्टूबर। और कहाँ जाना है? पंच ज्योति शक्ति तीर्थ आश्रम जाना है। और क्या करने जाना है? महाशक्ति शंखनाद करने जाना है। सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना चाहिए। आज गुरुवर के समक्ष हमारे बहुत सारे नए भाई बहन भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। एक बार गुरुवर के सामने दोनों हाथ उठा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि गुरुदेव जी आज तक जितनी भी गलतियां हुई आज से के चरणों में संकल्प लेते हैं, नशे मांग से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे, बहन बेटियों को अपनी सगी बहन बेटियों जैसा सम्मान देंगे, भय भूत भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो इसके लिए कार्य करेंगे, अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और अपनी पूरी क्षमता से 3, 4, 5 अक्टूबर में होने वाले शिविर में महाशक्ति शंखनाद में पहुंचेंगे। ये हमारा गुरुवर के चरणों में संकल्प है। हमारा यह संकल्प हमारा जीवन बन जाए। जब गुरुदेव जी स्वयं